नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी म्यूजिक थ्योरी में। आज हम ब्रह्मताल का अध्ययन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक दुर्लभ और बड़ा ताल है जिसमें 28 मात्राएं होती हैं जो 14 विभागों में बटे होते हैं। तो देखिए, ये जो ब्रह्मताल है ये एक दुर्लभ और एक बड़ा ताल है जिसमें 28 मात्राएं हैं और 14 विभाग हैं। इसमें 10 तालियां और 4 खाली होती हैं। तो देखिए, तालियां और खाली डिपेंड करते हैं विभाग के ऊपर। जितने विभाग होते हैं उतनी ही तालियां और खाली मिला करके होती हैं, यानी ताली और खाली को जोड़ करके जो बनता है उसी के हिसाब से विभाग होते हैं। तो इसमें देखो 10 तालियां हैं, 4 खाली हैं, तो 14 हो गई। तो इसमें 14 विभाग हैं और 2-2 मात्राओं के हैं। टोटल इसमें 28 मात्राएं होती हैं। यह मुख्य रूप से ध्रुपद गायकी और वादन में प्रयोग होता है और अपनी भव्यता के कारण धीमी लय में बजाया जाता है, जिसके बोल भारी और विस्तृत होते हैं। तो ये जो ताल है मुख्य रूप से ध्रुपद गायकी में प्रयोग होता है। तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। इसकी मुख्य विशेषता में देखिए, मात्रा जैसा मैंने बताया 28 होती हैं, विभाग 14 होते हैं प्रत्येक 2 मात्राओं के। तालियां इसमें 10 होती हैं जो कि पहली, 5वीं, 7वीं, 11वीं, 13वीं, 15वीं, 19वीं, 21वीं, 23वीं और 25वीं मात्राओं पर होती हैं। इसमें जितनी भी तालियां हैं वो सारी की सारी विषम पे बज रही हैं, तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और साथ में आप ध्यान रखेंगे पहली दूसरी मात्रा में 4 का गैप है। जब आज जैसे ही 1 और सीधा 5 है, यानी इसमें तीसरी मात्रा पे खाली आ जाएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको 15वीं मात्रा से 19वीं मात्रा पे जाएंगे, तब भी यहाँ पे 4 मात्राओं का गैप है, बाकियों में 2-2 का है। तो देखो 1, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 21, 23 और 25। तो यहाँ इस तरह से आपको ध्यान रह जाएगा तालियों के बारे में। खाली इसमें तीसरी, 9वीं, 17वीं और 27 मात्राओं पर है। जब आपको तालियाँ याद हो जाएंगी तो खाली उसके बीच में जो विषम संख्या आ रही है वही इसमें खाली रहेगी। तो इसका जो प्रयोग है वो ध्रुपद गायकी और वादन में तो होता ही है, और ये विलंबित लय में इसको बजाया जाता है। तो इसका हम ठेका देख लेते हैं। तो यानी इसके एक गुण के बोल क्या हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें 2-2 मात्राओं के 14 विभाग होते हैं। इसमें 2-2 मात्राएं हैं। तो धा, किट, तक, धूम, किट, तक, धाधि, गन, धा, ता, तिट, कत, गदि, गन, धा, किट, तक, धूम, किट, तक, धाधि, गन, धा, ता, तिट, कत, गदि, गन, धा। यानी एक मात्रा को इसमें हमें 1 इकाई टाइम में बजाना है। यानी यदि हम धा को 1 सेकंड बजा रहे हैं तो किट को भी हमें 1 सेकंड में ही बजाना पड़ेगा। जैसे धा किट, धा आ किट, तो ये हो गया एक विभाग। तक, धूम, इस तरह से आपको टाइमिंग का इसमें ख्याल रखना पड़ेगा। जब आप ताली अपने हाथ पे बजा के दिखा रहे हैं, ताली खाली वगैरह जो भी, इस ताल को यदि आप हाथ पे दिखा रहे हैं तो आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। और ताल में जब आप तबले पे बजाएंगे तो इसका ध्यान रखना ही है, क्योंकि तब तो हमें उसको उस हिसाब से प्ले करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप इसमें अपने मुख से बोल करके अपने हाथ पे दिखा रहे हैं तो भी आपको टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके बाद संक्षेप में, ब्रह्मताल अपनी विशाल मात्रा संख्या 28 और भव्य संरचना के कारण शास्त्रीय संगीत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, खासकर ध्रुपद शैली के लिए। तो आप समझ गए होंगे, इसमें कुल 14 विभाग होते हैं, टोटल 28 मात्राएँ होती हैं, और इसमें 10 ताली और 4 इसमें खाली होती हैं। और ये खासकर ध्रुपद शैली के लिए प्रसिद्ध है, और ये ध्रुपद गायकी में बजाया जाता है और विलंबित लय में बजाया जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये जो वीडियो है ये हम एक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए म्यूजिक के लिए बना रहे हैं। इसके अलावा जितने भी म्यूजिक के पेपर हो सबके लिए वीडियो है, चाहे वो केवीएस का पेपर हो, चाहे नवोदय विद्यालय का हो, या ईएमआरएस, ये जितने भी एग्जाम होते हैं संगीत के, उन सबके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। और इसमें से क्वेश्चन उठते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो बन रही है। तो आप इस पर बने रहिए। थैंक यू।